अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट कर जो पता है कि वीडियो कैसे लगे। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आ रहा है उसके ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। जो एपिसोड है जो अगला वाला इसके बाद आने वाला वो 5 घंटे बाद ही ओपन होने वाला है फ्री देखने के लिए। अगर मैं जल्दी से उसे देखना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए पैसे भरने पड़ सकते हैं और हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हमें 5 घंटे तक रुकना है। तो भाई लोग प्लीज़ मेरे लिए समझो और आज के लिए इतने एपिसोड पे खुश हो जाओ। और मैंने अपने सेकंड चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उसे जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जो नई मांगा थी, जो नई कॉमिक थी, उसके बारे में मैंने आपको पूछा था, उसके जो एपिसोड है वो मैं जल्दी से जल्दी उस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। और तो और मेरे जो इंस्टाग्राम की जो लिंक है, मैंने अपने चैनल का पहला इंस्टाग्राम आईडी बनाया है, उसको जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। आप वहाँ पे मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं पर्सनली आपको जवाब दे पाऊँगा, या फिर मैं जो नहीं मांगा या फिर कॉमिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को ही पता चल जाएगा। तो प्लीज़ जाके उसे जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मार्शल माउंटेन का सीन, जहाँ पे एक टेंपल भी है, और फिर हमें दिखाया जाता है उस टेंपल के पास का सीन जहाँ पे एक रूम होता है और रूम के अंदर जो किंगमिंग होती है वो लेटी हुई होती है और उसके साइड में उसके पापा होते हैं। जो किंगमिंग होती है वो कह रही होती है कि अरे मैं घर कैसे पहुंच गई, मैं तो जो जंगल था, जंगल के अंदर थी, मैं घर पे कैसे आ गई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगमिंग के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि लगता है तुम जाग रही हो। और फिर जो किंगमिंग होती है वो अपने पापा से पूछने लगती है कि पापा वो लड़का कहाँ है, वो लड़का मेरे साथ था। और ये बात सुनने के बाद जो किंगमिंग के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं मुझे उस लड़के के बारे में पूछने की, अगर मैं इस टाइम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता तो तुम्हें ये लोग सभी लोग हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और फिर उन लोगों को पता चल जाता कि तुम कौन हो और तुम्हारे बारे में वो लोग सब कुछ पता कर लेते। हमने इतने सालों तक बाहर की दुनिया से रिश्ता तोड़ के रखा है और किसी को भी पता नहीं चलने दिया है कि हम कहाँ रहते हैं और हम लोग कौन हैं। अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो हमने इतने सालों तक अपने आप को छुपा के रखने का क्या फ़ायदा होता। और ये सब कुछ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहे होते हैं। और जो किंगमी होती वो अपने पापा से कहने लगती है कि पापा आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि मैंने ये गलती की है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर जो किंगमिंग के पापा होते हैं वो जो अपने ग्लास होते हैं जिसमें वो कुछ पी रहे होते हैं उसे नीचे रख देते हैं और रखने के बाद कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसकी वजह से मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, पर तुम्हें अगली बार से ध्यान रखना होगा, तुम बाहर की व्यक्ति के साथ कोई भी संपर्क नहीं रख सकती। फिर जो किंगमिंग के पापा होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते हुए जो किंगमिंग होते हैं उसे कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, जो लड़का है उसे रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है, वो उनके साथ हॉस्पिटल जा चुका है, तो तुम्हें उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो तुम्हारे पास एंशियंट पेंटिंग थी जिसे तुम डिलीवर करने के लिए जा रही थी उसे भी ले लिया है, तुम उसे खो देने वाली थी पर मैंने उसे ठीक से जिसे देना था उसे दे दिया है, पर तुम्हें इन सभी चीज़ों के लिए सज़ा तो मिलनी चाहिए, तुम्हें 100 तालिस्मन बनाने होंगे। और फिर जो किंगमिंग के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर जो किंगमिंग होती है वो कहने लगती है कि ठीक है पापा, मैं अपनी सज़ा को कबूल करती हूँ, मैं जो तालिस्मन है उसे उन्हें बनाना शुरू कर दूँगी। और फिर यहाँ से हमारा सीन कट होके जो शिनचैन होता है उसके पास आ जाता है, जो सुबह उठ के ब्रश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो दुनिया है वो कभी भी फेयर नहीं थी, सबके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। जैसे कि जो अमीर लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनके पास एक छोड़ के भी दो दो सुपर पावर्स होती थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे और उनको पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। पर हम लोग गरीब लोग, हमारे पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी। हमारे जो लोग थे उनके उनके जो माता पिता हैं वो पहले ही मर जाते थे और जो लोग नए पैदा होते थे उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती थी। खास करके मैं खुद भी उनमें से एक था जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी।
और जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं जो सुपर हीरो हैं उन सभी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेता था और मैं उनकी तरह ही बनना चाहता था, पर मेरे पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। पर मुझे लगता था कि अगर मैं सुपर हीरोज़ के पास चला जाऊं तो जो मेरी सुपर पावर है वो अवेकन हो जाएगी और मैं भी अच्छी तरह से एक अच्छा हीरो बन सकता हूं। इसके लिए मैं हमेशा ही जो सुपर हीरो है उनके पास भागा चला जाता था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपने कपड़े पहनता है और जो दरवाज़ा होता है उससे बाहर जाने लगता है और कहता है कि बस अब की टाइम जो मेरी स्थिति है वो चेंज हो चुकी है, अब मेरे पास भी अपनी सुपर पावर है। जैसे जैसे मैं अपनी जो कल्टीवेशन है इसमें आगे बढ़ता रहूँगा और मुझे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, जिससे कि जो कमज़ोर लोग हैं मैं उनकी मदद कर पाऊँ और उनको मदद करने के बाद मैं भी एक सुपर हीरो बन पाऊँगा। और तो और जो कमज़ोर लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है वो उन लोगों को उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, जिससे कि जैसे इस बाकी के सुपर हीरो करते रहते हैं मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक अजीब अलग सी जगह पर, जहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरो मतलब सुपर पावर वाले बच्चे होते हैं और फिर जो शिनचैन होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पे एक गेट के पास खड़ा होता है और कहने लगता है कि ये जगह वो है जहाँ पे जिन जिन बच्चों के पास सुपर पावर है उन सभी का घर है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे सभी के पास अपनी अपनी सुपर पावर है और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही कूल है। और फिर जो शिनचैन होता है वो आगे बढ़ने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है और मैं एक अच्छे सा हीरो बनूंगा और यहाँ पे जो टेलीकिनेसिस मैन है उस जैसा, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं उसके जैसा बनूंगा और उसकी तरह जैसे ही काम करता रहूँगा। मैं बाद में जो टेलीकिनेसिस मैन है उसकी जगह लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो एक मैप लेके खड़ा होता है और वो एक रूम के बाहर होता है और कह रहा होता है कि हाँ, जो नए बच्चे हैं उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन और जो उनकी एग्ज़ाम है वो शायद यहीं पे ही होने वाली है। मैं शायद सही जगह पे आ चुका हूँ, मुझे शायद अंदर जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे एक आदमी होता है वो सभी लोगों के टेस्ट ले रहा होता है और उन सभी से कहता है कि स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को जो उपकरण दिया सामने है आपको उसका यूज़ करना है, अपनी जो सुपर पावर है उसके एंटर करना है और उससे हमें पता चलेगा कि आपके पास सुपर पावर कितनी है और क्या है। इस सभी के बारे में हम लोगों को पता करना है, तो आप लोगों को जो जो करने के लिए कहा है वैसा कीजिए। और फिर हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या ये सुपर पावर्स को चेक करने वाला डिवाइस है, और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे तो इस बारे में भी नहीं पता है कि जो मेरी कल्टीवेशन है वो इस जगह पे काम करेगी कि नहीं करेगी, मुझे इस सभी के बारे में पता तो करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टेस्ट लेने वाला आदमी होता है वो कहता है कि चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बंदा जल्दी से आओ, और वो ज़्यादा खुश नहीं लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो उस चीज़ पे हाथ लगाता है और फिर हमें जो टेस्ट लेने वाला बंदा होता है उसे दिखाया जाता है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि टेस्ट के रिज़ल्ट क्या होते हैं। और फिर हमें टेस्ट के रिज़ल्ट को नहीं दिखाया जाता है, यहाँ से हमारा सीन कट होके डायरेक्टली आसमान में चला जाता है जहाँ पे एक उड़ने वाली गाड़ी होती है, उड़ने वाली लग रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंदर जो किग्जोआन होती है वो बैठी हुई होती है और उसके पास जो वाटर विच होता है उसका एक मतलब होलोग्राम होता है जिसमें जो वो बात कर रही होती है। और फिर जो वाटर विच होती है वो कहने लगती है कि जू किक्सुआन, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारी सुपर पावर है उसमें कौन सी जो रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं हम लोग उसके बारे में जो डॉक्टर है उसने टेस्टिंग करना शुरू कर लिया है, जल्दी ही हमें उसकी जो रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है हम लोग जल्दी से तुम्हारी ट्रेनिंग को शुरू कर देंगे, तब तक के लिए कौन से भी मुश्किल में नहीं पड़ना। और फिर जो किक्जुआन होती है वो कहने लगती है कि हाँ, मुझे पता है मैं किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने वाली। वो तो कल के दिन एक एक्सीडेंट हो गया था मॉम,
और फिर हमें पता चलता है कि यही है इसकी मॉम, जो हमारी प्रेसिडेंट। और फिर वो कहती है कि मॉम, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, मेरा जो स्कूल है वो मेरे पास पहुँच चुका है, अब मतलब हम नीचे लैंड करने वाले हैं, तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। और फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी जो गाड़ी होती है वो रुक जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और फिर जैसे ही जो किकजुआन होती है वो बाहर निकलती है, जो लड़के होते हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं उसे देख के। और लड़कों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई जाती है और वहाँ पे खड़े हुए कुछ लड़के कह रहे होते हैं कि, और फिर जो लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं कि किकजुआन, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। और तो और एक बंदा कहता है कि हाँ, किकजुआन वो केवल ही प्रिटी नहीं, वो जो पढ़ाई है उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो बहुत सारे लोगों की मदद करती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके नाम के नारे लगने लग जाते हैं। और मैं बताऊं तो मुझे किकजुआन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, जो हमारी किंगमी है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सी पसंद है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मैं एक वोट करने जैसा डाल देता हूँ, आप लोग सभी लोग वोट करना। तो इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें।